हर पल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि ज़ारा जो होती है उसने अपने अब्बा की जो जो चीज़ें लेनी होती हैं और अपनी ताई जान की जो चीज़ें लेनी होती हैं वो सारी चीज़ें वो पैक कर रही होती हैं। इस पर उसको अपने अब्बा और अपने ताई जान की बहुत ज़्यादा याद आती है और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। जैसे ही वो पैकिंग कर रही होती है तो इतने में ही हमज़ा भी आ जाता है और हमज़ा उसको देखकर बहुत ज़्यादा अबदिदा हो जाता है। हमज़ा जो होता है वो रूम में नहीं जाता और वो बाहर जाके बैठ जाता है। इतने में ही ज़ारा जो होती है वो अपना बैग पैक करके बाहर ले आती है और हमज़ा को कहती है कि गाड़ी में ये मेरा बैग भी रख लीजिएगा। इस पर वो मंशा को बता देती है कि अब्बा की जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी मैं वो चीज़ें लेके जा रही हूँ। इस पर मंशा जो होती है वो कहती है कि ठीक है। इस पर ज़ारा जो होती है वो कहती है कि चलें हम लोग चलते हैं। इस पर हमज़ा की वालदा जो होती है वो कहती है कि तुमने बहुत ज़्यादा गलत किया, तुम्हें ये घर नहीं बेचना चाहिए था। इस पर वो कहती है कि मेरा लंदन का वीज़ा आ गया है तो इसी वजह से मुझे वहाँ पर जाना था, तो इसलिए मैंने घर बेच दिया, मुझे पैसों की ज़रूरत थी। इस पर वो अपनी पप्पो को कहती है कि अब तो अब्बा भी नहीं है, तो आप ऐसे करें जब तक मैं मेरी टिकट्स नहीं आ जाती आप यहीं पे रह लें मेरे पास ही, बाद में आप चली जाइएगा। इस पर जो होता है हमज़ा वो कहता है कि नहीं, मेरी वालदा जो है वो मेरे साथ ही जाएंगी। इस पर वो मंशा से पूछता है कि तुम्हारी प्रॉपर्टी के बाकी के पैसे क्यों कब तक मिल जाएंगे। इस पर जो होती है मंशा वो कहती है कि क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो। इस पर वो कहता है कि पता नहीं, मैं तुमसे क्यों बात करता हूँ। इस पर वो कहती है कि हाँ, घर जाके आराम से बैठ के सोचना कि तुम मुझसे क्यों बात करते हो। इस पर जो होती है ज़ारा वो कहती है कि तुम जो भी करो सोच समझ के ही करना। इस पर जो होती है मंशा वो कहती है कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ और ना ही पागल हूँ कि कोई भी काम जो है वो ऐसे ही कर लूँ, मैंने बहुत सोच समझ के ये किया है। इस बार जो होती है ज़ारा वो उसको कहती है कि तुम्हें लंदन की ज़िंदगी का पता भी है, तुम्हें पता भी है वहाँ पे कैसे जीते हैं, वहाँ पे कैसे सर्वाइवर करोगे। इस पर जो होती है मंशा वो कहती है कि मैंने सब कुछ देख लिया है, मैं खुद कर लूँगी, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं और ना ही मैं तुम्हारे घर आऊँगी। इस पर जो होता है हमज़ा वो अपनी वालदा को उठाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो होता है हादी वो जाता है अपने पप्पो के रूम में, तो उसकी पप्पो जो होती है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और वह कहती है कि जो कुछ मंशा ने कहा था मुझे शक हो रहा है कि कहीं हमज़ा के दिलो दिमाग में वो बातें बैठने की हो, कहीं हमज़ा ज़ारा के खिलाफ कोई गलत सोच ना सोच रहा हो। इस पर जो होता है हादी वो कहता है कि नहीं, हमज़ा जो है वो बहुत समझदार इंसान है, वो ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगा। इस पर जो होते हैं ज़ारा की वालदा वो कहती है कि जितना मर्ज़ी समझदार इंसान हो, लेकिन जब बात उसकी बीवी की आती है तो वो उससे कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है और वो दूसरों की बातों में आ ही जाता है। इस पर हादी जो होता है वो सोच में पड़ जाता है कि कहीं ये सच ही ना हो जाए। इस पर वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। इस पर जो होती है ज़ारा की वालदा वो कहती है कि तुम जल्द से जल्द शादी के लिए हाँ कर दो, अगर तुम्हारी शादी के बाद सबको पता चल जाएगी तो हो सकता है कि हमज़ा के दिमाग में ये बातें जो हैं वो निकल जाएँ। दूसरी तरफ हमज़ा जो होता है वो रूम में ही नहीं होता, वो बाहर सो जाता है। इस पर ज़ारा की जैसे ही आँख खुलती है तो वो देखती है कि बेड पे जो है हमज़ा है ही नहीं। इस पर वो बाहर जाती है और हमज़ा को कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों सो रहे हो, अंदर कमरे में आ जाओ। इस पर वो कहता है कि मैंने नहीं आना, तुम जाओ। इस पर वो कहती है कि अगर पप्पा जाने तुम्हें यहाँ पे देख लिया तो वो बेचैन हो जाएंगी, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। इस पर जो होता है हमज़ा वो कहता है कि सब लोगों का अच्छा फ़ील होने की मैंने ठेका ले रखा है। इस पर वो कहते हैं ये है कि मैंने सब लोगों की बात की ही नहीं, मैंने आपकी वालदा की बात की है और आपको जो है वो अब अंदर आ जाना चाहिए, यहाँ पे ऊँचा मत बोलें, जो है अम्मी जाग जाएगी। इस पर जो होता है हमज़ा वो अपने रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ दद्दू जो होता है वो जाते हैं शुजा से मिलने के लिए। शुजा से मिलने के लिए जैसे ही जाते हैं तो शुजा को वहाँ से बाहर बेल पे लाया जाता है और दद्दू से जो है वो कॉल पे बात करवाई जाती है। इस बार दद्दू जो होता है वो बहुत ज़्यादा अबदीदा होते हैं और वो कहते हैं कि हम जो है वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये सब कुछ हो चुका है। इस पर जो होता है शुजा वो कहता है कि यही सब कुछ है, अब इसी को कबूल कर लेना चाहिए और हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी इतनी ही हो। इस पर दद्दू जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रोते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। दूसरी तरफ ज़ारा की वालदा जो होती हैं वो हदी को कहती है कि अगर तुम शादी कर लोगे तो इस घर की फ़िज़ा जो है वो चेंज हो जाएगी, अब इस घर की हवा में जो है वो दम घुटता है, सांस नहीं आता और तुम्हें जल्द से जल्द कोई फ़ैसला करना चाहिए। इस पर जो होता है हदी वो कहता है कि हाँ जी, मैं जल्द से जल्द फ़ैसला करूँगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पर जो हमज़ा होता है, हमज़ा को ज़ारा कहती है कि नाश्ता तो कर लें। इस पर हमज़ा जो होता है उसके दिलो दिमाग में अभी भी मंशा की बातें बैठी होती हैं और वो ज़ारा से सीधे मुँह बात ही नहीं कर रहा होता और वह कहता है कि नहीं, मैंने नाश्ता नहीं करना और अगर तुमने ऑफ़िस जाना है तो तुम चली जाओ, अम्मी का नाश्ता मैं करवा दूँगा। इस पर जो होती है ज़ारा वो कहती है कि नहीं, और मैं ऑफ़िस क्यों जाऊँगी, मेरे लिए पहले मेरा घर है उसके बाद ऑफ़िस है, अगर मेरे घर ही नहीं सही चलेगा तो मैंने ऑफ़िस क्यों जाना है और ऑफ़िस मेरे लिए इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें हमज़ा जो होता है वो समझ जाता है ज़ारा की बात को और नाश्ता करने लग पड़ता है। इतने में ही ज़ारा जो होती है वो अभी नाश्ता स्टार्ट ही करती है तो हदी की कॉल आ जाती है, तो ज़ारा जो होती है वो हमज़ा के सामने हदी की कॉल रिसीव ही नहीं करती और वो मोबाइल को जो है वो साइलेंट में लगा के वहाँ पर रख देती है। दूसरी तरफ जो होती है मंशा वो जाती है
जहाँ और जौन सी कंपनी में उसने वीज़ा अप्लाई किया होता है उस कंपनी में जाती है और वो वहाँ पे सारा दिन बैठी रहती है, लेकिन उस कंपनी वाले जो होते हैं वो उसको वो कुछ पूछते ही नहीं, ना ही उसको कुछ बताते हैं। और बाद में मंशा को पता चलता है कि वो कंपनी ही यहाँ से भाग गई है, क्योंकि वो एक फ्रॉड था और वो फ्रॉड के थ्रू ही मंशा को जो है वो बाहर भेज रहे थे, बल्कि वो सिर्फ कह रहे थे, उन्होंने मंशा को बाहर भेजना ही नहीं था। इस पर मंशा के सारे पैसे जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और हमज़ा जो होता है वो मंशा को जैसे ही देखता है तो वो मंशा बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो हमज़ा को सब कुछ बताती है। इस पर हमज़ा जो होता है वो मंशा को अपने घर ले आता है। इस पर जैसे वो उसको अपने घर लेके आता है तो हमज़ा की माँ जो होती है वो कहती है कि इसको क्यों तुम यहाँ पे ले आए हो। तो इस पर वो सब कुछ बताता है। तो इस पर वो कहता है कि जिस कंपनी के थ्रू ये बाहर जा रही थी वो कंपनी ही फ्रॉड थी और इसके सारे पैसे जो है वो उन्होंने फजूल में वेस्ट हो गए हैं। अब वो ना ही तो पैसे मिल सकते हैं और ना ही वो कंपनी वाले मिल सकते हैं, क्योंकि वो सारी कंपनी ही वहाँ से भाग चुकी है। इस पर मंशा जो होती है वो बहुत ज़्यादा रोती है और वो ज़ारा के गले लग जाती है। इस बार जैसे ही मंशा जो होती है उसको रूम में लेके जाया जाता है, तो दूसरी तरफ हमज़ा जो होता है वो नाश्ता करने के लिए ज़ारा को मना कर देता है। तो इस पर हमज़ा की वालदा जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो ज़ारा को कहती है कि तुम्हें अपने शौहर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, ये ना हो कि इससे नाराज़गी का फ़ायदा कोई और उठा ले। वो ये सीधा सीधा ये उसको ये समझा रही होती है कि कहीं मंशा जो है वो तुम्हारी ज़िंदगी जो है तो बहुत बर्बाद ना कर दे, लेकिन मंशा जो है वो यही करेगी, क्योंकि वो खुद तो आबाद हो ही नहीं सकती और वो किसी और को आबाद देखते भी खुश नहीं हो सकती, वो उसको भी तो बहुत बर्बाद करके छोड़ेगी। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मर्जियाँ पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।